नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ और आज हम हमारे इस खास शो लेफ्ट एंड राइट में बात करने जा रहे हैं बस्तर की। बस्तर के जंगलों में एक और जहाँ प्रकृति की हरियाली और खूबसूरती दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ नक्सलियों का खौफ और बारूद के धमाके भी इसी बस्तर में अक्सर सुनाई दे जाते हैं। इनमें हर साल न जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती है, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इनमें कभी नक्सलियों की जान जाती है तो कभी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों के कदमों की धमक ने नक्सलवाद की कमर तोड़कर रख दी है। 2025 के जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं, वे आंकड़े उन वीर जवानों की बहादुरी का प्रमाण है जिन्होंने नक्सलगढ़ में घुसकर दुश्मनों का सफाया किया है। ये बस्तर की लाल होती वही मिट्टी है जहां बंदूकों से लोकतंत्र को ललकारा जाता है। लेकिन अब ये मिट्टी देश के जवानों के शौर्य की गवाह बनती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की तरफ से सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु ये जरूर है कि बंदूक लेकर जंगल में घूमने और गांव के विकास के काम में बाधा पहुंचाने से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई संशय कोई अपने मन में न रखे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2025 की शुरुआत से ही नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 के तहत अब तक 11 बड़े ऑपरेशन में 171 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि अब नक्सलियों के पास या तो आत्मसमर्पण करने का विकल्प है या फिर खत्म होने का। जनवरी के 20 से 21 को गरियाबंद ऑपरेशन में 80 घंटे की जंग चली थी, जिसमें 16 नक्सलियों का सफाया हुआ। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। 16 जनवरी को बीजापुर के पुजारी कांकेर में भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 नक्सली ढेर हुए थे और कई घायल हो गए थे। जवानों ने पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये मुठभेड़ इतनी तीव्र थी कि नक्सली भागने का रास्ता भी नहीं तलाश पाए। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर के मेंढर फरसैगढ़ बॉर्डर पर सबसे बड़ी सफलता मिली, जब 31 नक्सली मारे गए। ये ऑपरेशन पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा था, जिसमें मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कमांडर भी शामिल थे, जो संगठन की रीढ़ माने जाते थे। कोबरा और डीआरजी की संयुक्त रूप से 2 फरवरी 2025 को गंगालूर के जंगलों में ऑपरेशन लॉन्च किया। इस कार्रवाई में नक्सली कैंप नष्ट कर दिए गए और 8 नक्सली मारे गए। इसमें कई आईडी बरामद हुए, जिन्हें जवानों ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक झटका 6 जनवरी 2025 को लगा, जब आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 8 जवान शहीद हो गए। लेकिन उसके जवाब में सुरक्षा बलों ने उसी इलाके में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। वैसे नक्सलियों का सफाया 2024 में ही शुरू हो चुका था, जिनमें कई नक्सली मारे जा चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो 4 अक्टूबर 2024 को धुलगुली मुठभेड़ 38 नक्सली ढेर कर दिए गए। 16 अप्रैल 2024 के दिन कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 22 नवंबर 2024 को सुकमा जिले में 10 नक्सली ढेर हुए। 10 मई 2024 में बीजापुर के पामेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 23 मई 2024 में अबूझमाड़ के रेकावाय इलाके में 8 नक्सली मारे गए और फिर 3 सितंबर 2024 दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर।
गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि उनका दावा हकीकत में बदल सकता है। तो ये थी बस्तर के उन वीर जवानों की कहानी जिन्होंने इस धरती से लाल आतंक को मिटाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं है बल्कि उन सैकड़ों शहीदों का बदला भी है जिन्होंने नक्सलियों की गोलियों का सामना किया है। अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है और अगर इसी रफ्तार से ऑपरेशन चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बस्तर की लाल मिट्टी सिर्फ वीरता की गवाही देगी, न कि आतंक की। देश के इन बहादुर जवानों को हमारा सलाम है और हम आपसे भी यही कहेंगे कि कमेंट में इन जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। तो आज शहीद दिवस है और जाते जाते आपसे शहीद भगत सिंह के बारे में अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ। भगत सिंह एक सिख परिवार से थे और मुगलों और अंग्रेजों के शासन में कई सिखों ने अपने केस बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी और जान दे भी दी थी। लेकिन आपको पता होगा कि शहीद भगत सिंह ने उस दौर में अपने केस कटवा दिए थे और अंग्रेजी कपड़े भी उन्होंने पहने थे। इसलिए नहीं कि वे नास्तिक थे या डरते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देश को धर्म से भी ऊपर रखा और फिर उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से आज तक इतने सालों बाद भी उन्हें याद करते हैं। तो भारत की इस भूमि से प्रेम का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिस पर आज भी हमारे जवान मर मिटने को तैयार हैं। फिलहाल जवानों की इस शौर्य की गाथा को हम यही विराम देते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप भी खुश रहें और हमेशा ये ज़रूर सोचते रहें कि हमें ये आज़ादी जो है वो कई कुर्बानियों के बाद मिली है और इस जो आज़ादी है हमारी उसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। नमस्कार।